नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एंड मैनेजमेंट से। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है संजय एडू वर्ल्ड। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सेल का अपना 12वां वीडियो, जिसमें कि हम लोग एक्सेल में जो पिछले वीडियो में चीज़ें सीख चुके हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हम लोग सीखेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें सीखेंगे। जैसे कि आज हम लोग सीखेंगे सॉर्टिंग ए टेबल को कैसे सॉर्ट करते हैं, सब टोटलिंग कैसे अप्लाई करा जाता है, किसी टेबल के ऊपर सब टोटल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑडिटिंग फीचर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ट्रेसिंग सेल रिलेशनशिप कैसे चेक करी जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैक्रो सीखने वाले हैं हम, मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मैक्रो को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, मैक्रो को वर्कबुक के अंदर सेव कैसे करते हैं और फिर उसे रन कैसे कराते हैं और पार्टिकुलर मैक्रो को डिलीट कैसे करते हैं। इसके अलावा हमें डाटा एक से ज़्यादा सीटों से लेके आना है, तो एक से ज़्यादा सीटों से डाटा को हम लोग कंसोलिडेट कैसे करेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्कबुक से डेटा को कैसे कंसोलिडेट करेंगे, वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। तो हम लोग ऑलरेडी ये देखिए MS ऑफिस 2021 ये मेरे लैपटॉप के ऊपर है ऑलरेडी, और इसमें मैंने डेटा ऑलरेडी टाइप कर रखा है जिससे कि हमारा टाइम खराब ना हो। तो सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग ए टेबल रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर कॉलम। यू मे वांट टू सॉर्ट ए टेबल टू पुट नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक्सेल सॉर्ट फीचर हेल्प्स ऑर्गेनाइज द डाटा इन ए लिस्ट। कॉलम फील्ड्स कैन बी क्विकली सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अलावा दोस्तों हम लोग सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं बाय वैल्यूज, ठीक है, सेल कलर के हिसाब से, फॉन्ट कलर के हिसाब से और उस सेल के आइकन के हिसाब से। तो इस तरीके से भी हमें सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए मिलता है दोस्तों। तो हम लोग आज इस फीचर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी देखा है ये, लेकिन आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये आता है होम टैब के अंदर ही हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ये सॉर्टिंग के लिए यहाँ पर आएगा दोस्तों। ये रहा, यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं A to Z, तो यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। तो A to Z जैसे अमित पांडे, अंकित सिंह, अरविंद दुबे ये ऊपर पहुँच गए अब, और लास्ट में देखेंगे तो विनोद जादव, विनय कुमार एंड में पहुँच गए। तो ये हमारी सॉर्टिंग हो गई दोस्तों, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी A वाले नाम ऊपर और Z वाले नीचे पहुँच जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि हम इसे Z to A कर देते हैं तो ये विनोद जादव ऊपर पहुँच गए, विनय कुमार, सुरेंद्र जादव, सुनील शर्मा, और ये पहुंच गए, अमित पांडे पहुंच गए नीचे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सॉर्टिंग कर लेते हैं। ये तो सिंपल काम होता ही है, इसे तो हम लोग जानते ही हैं, नॉर्मली इस तरीके से सॉर्टिंग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे हम इस तरीके से सॉर्टिंग, मान लीजिए अभी हमने नेम वाले इस वाले फील्ड पे लगाई थी, ऐसे ही जॉन वाइज लगाना चाहते हैं हम लोग तो जॉन वाइज लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज लगाना चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज लगाना चाहते हैं। जैसे हमने जॉन वाइज लगा दी मान लो, तो ईस्ट सारे एक जगह हो गए, ये देखिए, नॉर्थ साउथ और वेस्ट। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस फील्ड के हिसाब से लग जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस फील्ड के हिसाब से, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस फील्ड के हिसाब से। यदि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया इसमें से कहीं पर भी, तो हम लोग यहाँ पर अब इसके हिसाब से लग जाएगी, इस तरीके से। देखिए अब जॉन वाइज नहीं लग रही है, इस तरीके से लग रही है। तो दोस्तों हमें मान लीजिए सॉर्टिंग अप्लाई करनी है और वो एक से ज्यादा फील्ड पे अप्लाई करनी है, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसे कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग यहां पर जाएंगे, देखिए कस्टम सॉर्ट के अंदर, ये रहा कस्टम सॉर्ट के अंदर चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि सॉर्टिंग हो पहले किसके हिसाब से, जॉन वाइज। तो मैंने यहां पर सॉर्ट बाई जॉन ले लिया दोस्तों, सॉर्ट बाई जॉन ले लिया मैंने, और असेंडिंग और सेल वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग हो, ठीक है, सेल के अंदर जो वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 4 चीजें मिलती हैं देखने के लिए। सेल वैल्यूज के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं हम, सेल के कलर के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग, फॉन्ट के कलर के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के हिसाब से भी हम लोग दोस्तों सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो 4 तरह से सॉर्टिंग अवेलेबल होता है दोस्तों यहाँ पर। हम यहाँ पे अभी करने चाह रहे हैं सेल वैल्यूज कर रहे हैं हम लोग। अब ये ऑर्डर पूछ रहा है कि ऑर्डर कैसे करें, A to Z या Z to A या कस्टम लिस्ट, जैसा आप चाहते हैं। तो A to Z चाहते हैं हम लोग, तो दोस्तों हमने ये ओके कर दिया यहाँ पर। तो ये जॉन वाइज सॉर्टिंग होगी दोस्तों, ईस्ट जोन के एक जगह आ गए, नॉर्थ के आ गए। तो ये तो काम नॉर्मली हमारा नॉर्मल सॉर्टिंग से भी हो जाता, ठीक है।
तो कस्टम सॉर्ट का क्या फ़ायदा है, हमें अब इसमें क्या है, लेबल ज़्यादा लगाने हैं। हम चाहते हैं कि ईस्ट ईस्ट के वो रिकॉर्ड ऊपर आए जिनका डिपार्टमेंट अकाउंट हो, यानी ए वाले पहले आ जाएं। तो दोस्तों यहाँ ऐड लेबल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऐड लेबल पे क्लिक करना है आपको। यहाँ ऐड लेबल पे क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर फिर दूसरा फील्ड लगाएंगे आप। जैसे ये फील्ड नेम है ना, नेम है, जॉन है, डिपार्टमेंट है, बेसिक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में भी सेल वैल्यू के हिसाब से ही और A to Z। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं अब हम लोग, देखिए ईस्ट में भी ऊपर कौन आ रहे हैं रिकॉर्ड, जो ठीक है अकाउंट डिपार्टमेंट के ऐसे, ठीक है वो ऊपर आ रहे हैं और बाकी के नीचे आ रहे हैं। ए वाले अकाउंट AD वाला है वो नीचे, ठीक है। तो ए होगा तो वो सबसे ऊपर आएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। तो 2 फील्डों पर सॉर्टिंग चल रही है दोस्तों। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसमें भी ईस्ट जोन में और डिपार्टमेंट अकाउंट है, और इसके बाद में वो बंदा ऊपर आना चाहिए। जैसे यहाँ प्रियंका सिंह जो ऊपर आ रही हैं, ये रवि शर्मा ऊपर आना चाहिए क्योंकि इसका सैलरी ज़्यादा है। तो हम तीसरा फील्ड पे भी सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो एक लेवल और ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, वहीं पर उसी तरीके से जाना है, ठीक है, कस्टम सॉर्ट के अंदर, और यहाँ पर एक लेवल और ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एक लेवल और ऐड करेंगे दोस्तों। मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसे क्योंकि ये यहाँ कस्टम, ठीक है, और हम यहाँ पे चले गए। यहाँ के बाद में हमें यहाँ क्लिक कर लीजिए आप, फिर जब ऐड लेबल करिए तो इसके नीचे आएगा, नहीं तो इसके ऊपर आ जाएगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर आप अब लेंगे बेसिक, और बेसिक में चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो ये हो ही रहा है, ठीक है। 14,000 जिसका सैलरी है तकरीबन वो आ रहा है ऊपर, और 27,000 वाला वो नीचे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग यहाँ करना चाहते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ऊपर आए। ओके करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंपल आप ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। 3 लेवल पे सॉर्टिंग हो रही है दोस्तों। पहले जोन वाइज हो रही है A to Z, फिर डिपार्टमेंट वाइज हो रही है। ये जोन वाइज सेम मिलते हैं तो हमें ईस्ट ईस्ट के मिलते हैं, तो फिर ये डिपार्टमेंट वाइज चेक करेगा, और उसके बाद में देखेगा ये सैलरी जिसका ज़्यादा होगा वो बंदा ऊपर आएगा, उसका रिकॉर्ड ऊपर आएगा दोस्तों। तो यहाँ ओके कर देंगे हम। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये रवि शर्मा हैं, इनका रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि इनका सैलरी ज़्यादा है, 27,020 है, इस वजह से इनका रिकॉर्ड ऊपर आ रहा है। ये प्रियंका सिंह है, इनका है, ये भी जॉन ईस्ट में डिपार्टमेंट इनका भी अकाउंट है, लेकिन इनका सैलरी कम है। तो तीसरा हमारा जो सॉर्टिंग का फील्ड लगाया है हमने, बेसिक वाला लगाया है, जो लेवल लगाया है, तो वो यहाँ पर इन्हें ऊपर कर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जोन बाय सॉर्टिंग हो रही है। देखिए ईस्ट जोन के सारे आ रहे हैं, नॉर्थ जोन के यहाँ पे आ रहे हैं, फिर साउथ के आ रहे हैं, फिर वेस्ट के आ रहे हैं। फिर एक जोन के अंदर जैसे वेस्ट जोन है तो उसमें अकाउंट वाले ऊपर हैं, एडमिन ए से स्टार्ट होने वाले, फिर C वाले हैं, फिर H वाले हैं, ऐसे Z वाले होते थे और नीचे आते, इस तरीके से आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीका होता है, ठीक है, और बहुत आसानी से सॉर्टिंग हो जाती है दोस्तों एक्सेल के अंदर। इसके अलावा अब हम इसका नेक्स्ट फीचर देखने वाले हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है अभी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें और आप एक्सेल में मास्टर हो जाएं। तो नॉर्मल अभी मैं नॉर्मल एक्सेल के आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसके अलावा धीरे धीरे एडवांस एक्सेल के डालना स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं ऑलरेडी जो 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ये मेरा 12वां वीडियो है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाके 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक एक्सेल क्लियर नहीं होगा तो एडवांस एक्सेल वाला पार्ट है वो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा आपको क्लियर करना है आपको। तो यहाँ पर आप सब टोटल में जा रहे हैं, अब मैं सब टोटल में जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरे पास ये डेटा है, अब मैं सब टोटल होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सब टोटलिंग ऑफ डेटा क्या है? डेटा इन ए लिस्ट कैन बी समराइज्ड यूजिंग सब टोटल। द सब टोटल इज इनवेरेबली based on a field of list of data that you must initially sort in order to have the list subtotal। तो दोस्तों सब टोटल कैसे करेंगे? मान लीजिए हम बेसिक के का टोटल करना चाहते हैं, मान लीजिए जॉन वाइज करना चाहते हैं या डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास सब टोटल फंक्शन होता है, ठीक है। होता कहाँ पर है दोस्तों? ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा के अंदर, और जहां कहीं भी आपकी टेबल है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप डेटा के अंदर जाएंगे तो यहाँ ये आउटलाइन, ठीक है, ये आउटलाइन मिलता है ना,
ठीक है, आउटलाइन के अंदर यहाँ पे ये सब टोटल मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ये। तो आप यहाँ पर ये पूछेगा कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है दोस्तों आपको, सम है, ठीक है, यहाँ अकाउंट है, एवरेज है, बहुत सारे फंक्शन आ रहे होते हैं, आप कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप कर पाएंगे ये काम। इसके अलावा आप जोन वाइज चाह रहे हैं कि जोन वाइज टोटल हो जाए या डिपार्टमेंट वाइज, तो जोन वाइज ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो जोन वाइज टोटल चाहते हैं तो हम लोग जोन वाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रिप्लेस करंट सब टोटल, ये पहले से कोई सब टोटल हो रहा है तो उसे रिप्लेस कर दे, ठीक है। समरी भी दिखाया नीचे डेटा के, तो ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है ये ऑलरेडी, ठीक है। और ये ऑप्शन और होता है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स के बीच में पेज ब्रेक आ जाए, ठीक है, जिससे कि एक जोन का डाटा एक पेज पे प्रिंट हो, दूसरे का अगले पे हो, इस तरीके से आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले अभी हम नॉर्मल करके देखते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ रही है। मैं बेसिक का टोटल कर रहा हूँ, सब टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, जोन वाइज, ठीक है। फंक्शन सम लिया है दोस्तों यहाँ पर, तो सिंपल तरीके से काम करना है आपको और ओके करना है यहाँ पर दोस्तों। ओके करेंगे जैसे ही आप, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ पर ये हैश सिंबल आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ आप क्या करिए इसे, ठीक है, ऑटो फिट कर दीजिए। ये दो मुंह वाले एरो में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, यहाँ पर आते हैं जब, देखिए ये डॉक्टर का प्लस साइन है ऐसे, और ये प्लस साइन ऐसा चेंज हो जाता है दो मुंह वाले एरो में, ठीक है, डबल साइडेड एरो। तो इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए ऐसे, तो दोस्तों ये टोटल आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो रुपीस में ये आ रहा है टोटल हमारा ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जोन में जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी पे कितना खर्चा किया जा रहा है, तो 1,27,327 यानी 1,27,327 रुपए, ठीक है। नॉर्थ में कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1,22,472, 1,22,472। और हम लोग यहाँ पे कितना खर्चा कर रहे हैं साउथ में, 1,08,865, 1,08,865। इसके अलावा हम वेस्ट में कितना खर्चा कर रहे हैं, 1,56,093 यानी 1,56,093 रुपए, 93 रुपीज। और इसके अलावा दोस्तों हमने टोटल जो हमारा खर्चा है सारे जोनों पे मिला के, वो यहां आ रहा है ग्रांड टोटल में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहां पर, ठीक है, ग्रांड टोटल में यहां पर इस तरीके से आ जाएगा ये। तो मैं इसे मान लीजिए कंट्रोल जेड कर देता हूं, इसे इस तरीके से मान लीजिए पहले वाली नॉर्मल कंडीशन में कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया ये, तो फिर हम दोबारा से देखेंगे सब टोटल को, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला फील्ड में तो पहले से इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, जिससे दिक्कत ना आए, इसे सेव कर देता हूं। और यहां पर आप इसे, ठीक है, सब टोटल वाले इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे, ठीक है, जिससे कि ये कटेगा नहीं इधर वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं सब टोटल के अंदर, ये मैंने समरी बिलो डेटा कर दिया था, इसी वजह से वो पूरा टोटल आ रहा था। यदि मैं ऐसे यहाँ समरी को नहीं हटाता हूँ, देखिए ऐसे नहीं करता हूँ मैं, और ओके कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये देखिए समरी जो आ रही है वो ऊपर आ रही है यहाँ देखिए, ठीक है। और समरी मैंने क्लिक कर दिया था, समरी बिलो डेटा, यानी चारों जोन का टोटल नीचे आए तो वो नीचे आ रहा था। कंट्रोल जेड कर रहा हूं दोस्तों मैं इसे, फिर पुरानी कंडीशन में लेके आ रहा हूं डेटा को, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ सब टोटल पे फिर जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अब इस ऑप्शन का यूज समझिए, समरी बिलो डेटा, ये देखिए। तो अब ये क्या कर रहा है, ये समरी जो आ रही है वो नीचे आ रही है ग्रांड टोटल वाली। तो दोस्तों इसका यूज आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं मैं, नॉर्मल कंडीशन में बैक लौट के आ रहा हूं। अब हम एक ऑप्शन और है उसे भी ट्राई कर लेते हैं, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। तो ये क्लिक कर देंगे आप और ओके कर देंगे ऐसे, तो ये अब पेज ब्रेक आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये अब पेज ब्रेक आ रहा है, ठीक है, यानी जब आप प्रिंटिंग देंगे तो ये एक पेज पे प्रिंट होगा, ये मैटर एक पेज पे प्रिंट होगा, नॉर्थ वाला, ईस्ट वाला, साउथ वाला और वेस्ट वाला। तो बस इससे पेज ब्रेक आ जाता है दोस्तों, बस और कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन से यदि आपको ये अलग अलग पेज पर प्रिंट आउट निकालना है इनका जोन वाइज, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कोई इसका जरूरत है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। इसे आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सब टोटल में जाएंगे आप, पेज ब्रेक नहीं भी लगाओ, ठीक है। आप जोन बाई टोटल करना चाहते हैं कर दीजिए आप, ठीक है। एक बार मुझे मान लीजिए जोन बाई नहीं चाहता, मैं डिपार्टमेंट वाइज चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लूंगा दोस्तों। यहाँ पे सम करना है मुझे, सम, ठीक है, बेसिक का करना है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिक वाले फील्ड में ही है हमारे पास में, ठीक है, ओके कर देंगे दोस्तों। तो अब देखिए अकाउंट वाइज, अकाउंट डिपार्टमेंट का टोटल, एडमिन का, एचआर का, मार्केटिंग का, ईडीपी का, ऐसे करके ये टोटल आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। टोटल ऐसे खर्चा आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी आसानी से ये काम हमारा यहाँ पर हो जाता है,
इसके अलावा हमें फिर पुराने वाला तरीका ही अच्छा लगता है, ठीक है। यदि हमें जॉन वाई जी चाहिए तो हम लोग दोस्तों जॉन वाई ही रखेंगे उसे, ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट की जगह जॉन वाई कर लेंगे इसे, ठीक है। और इसे फिर हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से कर देंगे। रिप्लेस करंट सब टोटल का मतलब जो पुराने सब टोटल हो रहे हैं उन्हें दोबारा से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और यदि कोई सब टोटलिंग लग गई है पहले से, यदि वो हटानी है आपको तो रिमूव ऑल कर दोगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे लग गई है सब टोटलिंग, अब मुझे इसे हटाना है दोस्तों, तो यहाँ जाओ ये इसमें आप, ठीक है, रिमूव ऑल कर दीजिए तो ये हट जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो सब टोटलिंग कभी आपकी लग जाती है तो रिमूव ऑल कर दीजिए दोस्तों आप, तो उसे वहां से आप हटा लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। क्योंकि आप कंट्रोल जेड तो अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। रिमूव ऑल से सब टोटलिंग हट जाती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन पता नहीं होता है रिमूव कैसे करें, तो वो परेशान होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग आगे अब अगला फीचर देखते हैं दोस्तों इसका, यानी इसका ऑडिटिंग फीचर देखेंगे हम लोग, और ट्रेस एरर वैल्यूज इसे भी देखेंगे हम लोग। तो ऑडिटिंग फीचर दोस्तों अब इसका देखते हैं हम लोग। मैं फटाफट दिखाता जा रहा हूं, ठीक है। ऑडिटिंग के बारे में बता देता हूं कि होता क्या है दोस्तों। ऑडिटिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ए वर्कशीट यू कैन मेक एरर्स, दैट इज ए डेटा एंट्री एरर्स, टाइपिंग द रॉन्ग नंबर्स, मिस spelling a word or name, or forgetting to type both parentheses in a pair. Excel will let you know when you miss a parenthesis, but there is no software tool that can check to be sure you enter all your numbers correctly. But if you set any validation automatically, you can find out the errors. Excel built-in audit features helps to simplify the task. Excel's auditing features allow you to display tracer arrows to find precedents or cell that provide data to a formula dependents, or cell containing formula that refer to other cells and errors in any cells. ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपने कोई भी फार्मूला लगाया है तो वो किस किस सेल पे डिपेंड होके आ रहा है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। प्रेसिडेंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है, तो शॉर्टकट की भी बताने जा रहा हूं मैं। प्रेस कंट्रोल प्लस, ठीक है, ये लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट होता है बड़ा वाला वो प्रेस करना है टू सेलेक्ट ऑल डायरेक्ट डिपेंडेंट सेल्स ऑन द एक्टिव सीट्स। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर्ली लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस टू सेलेक्ट ऑल प्रेसिडेंट्स सेल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑन द एक्टिव सीट्स। इसी तरीके से दोस्तों प्रेस कंट्रोल प्लस, ठीक है, राइट ब्रैकेट टू सेलेक्ट ऑल डायरेक्ट डिपेंडेंट सेल्स ऑन द एक्टिव सीट्स। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट कर्ली ब्रेस to select या curly bracket to select all dependent cells direct and indirect on the active seats। तो दोस्तों आप इन्हें, ठीक है, शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं ये काम आप, ठीक है, और बिना शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मान लीजिए इस पे यहाँ पे देखना चाहते हैं, ठीक है, और इसके हम लोग प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट सेल निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो फार्मूला के अंदर हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, और ये इसके हम लोग, ठीक है, प्रेसिडेंट निकालना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट निकालेंगे। ये यहाँ पे जो फार्मूला आ रहा है वो किस किस से मिल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ फार्मूला क्या है, सम A1 से लेके C1। ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट निकालना चाहते हैं इसका तो ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये दिखाएगा एरो, ठीक है। यदि हमें मान लीजिए यही काम रिमूव कर लेते हैं हम लोग, यही काम हमें शॉर्टकट की से करना है मान लीजिए, ठीक है, प्रेसिडेंट्स को निकालना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए आप, और आप कंट्रोल प्लस, ठीक है, ब्रैकेट आपको दबाना है दोस्तों, ठीक है, और तो आप ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकालेगा कि यहाँ ये डिपेंड होके आ रहा है, ये देखिए। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे आप, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट आपने दबा दिया, ठीक है, ऐसे आपने दबाया कंट्रोल शिफ्ट और, ठीक है, और आपने कर्ली वाला दबा दिया इस तरीके से, तो ये यहाँ दिखाएगा कि इन सेलों पे डिपेंड होके ये आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये जो आ रहा है तो यहाँ दिखाएगा ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से। और यहाँ पर ऐसे करेंगे आप कंट्रोल और ये दबाएंगे तो ये दिखा रहा है, देखिए इस सेल पे डिपेंड होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ तो इस तरीके से कर ही सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पर कर दिया हमने और इसे कर दिया हमने तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। रिमूव एरो कर देंगे तो रिमूव एरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप फार्मूला देखना चाहते हैं इसका तो यहाँ 100 फार्मूला पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, तो ये फार्मूला दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या लगा हुआ है, हटा दोगे इसे तो ये फार्मूला यहाँ से हट जाएगा,
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम एरर चेकिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एरर चेकिंग में, ठीक है, कोई लगा हुआ है, ट्रेस एरर कर सकते हैं, एरर चेकिंग कर सकते हैं। तो द एरर चेकिंग इज कंप्लीट फॉर द इंटायर सीट। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, ठीक है। इवेल्यूएट करना चाहते हैं फॉर्मूला किसी को, तो आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि सम A1 से C1, और इवेल्यूएट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 10,300 जो आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इवेल्यूएट फार्मूला को, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग डिपेंडेंट को और देख लेते हैं, क्योंकि ये देख लिया हमने तीनों। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या करता है, देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर लीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट चेक करना है आपको तो फार्मूला वाली सेल में चले जाइए आप, और डिपेंडेंट चेक करना है तो आप किसी भी सेल में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि ये 5000 वाली सेल है, ये वाली, ठीक है, इससे कहाँ पे, ठीक है, कौन सा फार्मूला है जो डिपेंड है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी डिपेंड है क्योंकि ये इधर से टोटल कर रहा है, ये भी डिपेंड है कि इधर से टोटल कर रहा है। तो मैं यहाँ टेस्ट डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से मेरे को दिखा देगा, इस तरीके से दोस्तों। तो इस वाली सेल पे ये फार्मूला डिपेंडेंट है इधर की साइड में, और ये इस पे डिपेंडेंट है। तो ये एरो आपके इस तरीके से आ जाते हैं। रिमूव एरो कर देंगे तो आप रिमूव एरो आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंट्रोल+, ठीक है, राइट ब्रैकेट आप ऐसे दबाएंगे। तो जैसे राइट ब्रैकेट दबाएंगे तो ये दिखाएगा कि ये डिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। दोस्तों ये देख रहे हो ना, ये सेलेक्ट हो गए ये, ठीक है। यहाँ पर एरो नहीं आते जब हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरीके से शो करता है यहाँ पे, ठीक है। और यदि मैं इसे एस्केप कर रहा हूं यहाँ पर, और मैंने इसे Ctrl+Shift और राइट का ब्रश दबाया इस तरीके से, तो ये तब भी इस तरीके से दिखाता है। टू सेलेक्ट ऑल डिपेंडेंट सेल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, किसी भी तरीके से डिपेंड है कोई सेल इस पर, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पर कोई भी चेंज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा, यहाँ भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है वो इस पर डिपेंडेंट है। देख लो करके आप। 6000 कर देता हूं मैं, देखिए यहाँ पर एंटर करता हूं तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई, और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई। मैं Ctrl+Z कर रहा हूं, ये देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू 20,000 यहाँ, ठीक है, 10,300 हो गई। मैं रिड्यू करता हूं, देखिए ऐसे, तो यहाँ 6000 हो गया, तो यहाँ 11,300 हो गया, यहाँ 21,000 हो गया, इस तरीके से दोस्तों। तो मैं अंडू करे दे रहा हूं, ये पुराना वाला उसी तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक फीचर होता है इसमें प्रेसिडेंट डिपेंडेंट चेक करने के लिए, ठीक है। एरो आ जाते हैं आपके, एरो हटा सकते हो, रिमूव प्रेसिडेंट एरो हटाना चाहते हो आप, ठीक है, डिपेंडेंट एरो हटाना चाहते हो तो पार्टिकुलर एरो भी हटा सकते हैं आप, और रिमूव एरो पर क्लिक कर देते हैं तो आप प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट दोनों तरह के एरो हट जाते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप शॉर्टकट की से काम करते हैं तब एरो नहीं आते, तो ये चीज ध्यान रखना है ऑलरेडी, ठीक है। वो सिलेक्शन दिखाता है कि कहां पे डिपेंड है, कहां पर प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों इसे समझ गए होंगे आप। इसके अलावा मैं फिर आगे आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए ट्रेस एरर वैल्यूज आपको समझाना चाहता हूं। ट्रेसिंग एरर वैल्यूज क्या होता है? इफ ए फार्मूला डिस्प्ले एन एरर वैल्यू, Excel can help you identify the cell that is causing that error value. An error in one cell is often the result of an error in a precedent cell. Activate a cell that contains an error value and choose formula, ठीक है, formula auditing, error checking, trace errors, Excel draws allows to indicate the error source. दोस्तों ये सारी चीजें मैं इस वजह से लिख देता हूं कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की या किसी भी तरीके की इस कंपटीशन की, आप कंप्यूटर बेस्ड ये तैयारी कर रहे हैं और यदि उन्हें कुछ रिटन में लिखना पड़ता है उसके बारे में, तो वो लोग आप यहाँ से लिख लें। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें थियोरटिकली डालता चला जाता हूँ अपने वीडियो के अंदर, जिससे कि बच्चे छोटे छोटे नोट्स भी बना लें आसानी से। इसके अलावा दोस्तों सेल प्रेसिडेंट है, इसके बारे में भी मैंने इसी तरीके से लिख दिया है डिटेल की। एप्लीकेबल ओनली to cells that contains a formula. A formula cell's precedents are all the cells that contribute to the formula results. Cell dependence. These formula cells depend on a particular cell. Is cells dependent consist of all formula cell that use the cell. तो दोस्तों ये इस तरीके की नोटिंग में इस वजह से करता जाता हूँ कि किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे कि सेल डिपेंडेंस क्या होता है, सेल प्रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा बोल पाएं वहां पर, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं। तो इस तरीके से मैं आपके नोट्स बनाता हुआ चलता हूं इसमें, तो थियोरटिकली भी आप समझ जाएं और प्रैक्टिकली तो मैं दोस्तों करके दिखाता ही हूं आपको। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ठीक है, ट्रेस एरर वैल्यूज को। तो ट्रेस एरर वैल्यूज क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये 20, 34, 45 लिखा हुआ है
और यहाँ पर 2 4 9 ये लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लगाया A2 डिवाइड बाई B2, यानी इसमें इसका भाग हो जाए, और ये मैंने फार्मूला पकड़ के इधर नीचे खींच दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस तरीके से दोस्तों। तो यहां पर यदि किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है, डिवीजन बाई 0 एरर आ जाती है ये दोस्तों। तो इस तरीके से डिवीजन बाई 0 एरर आ जाती है। ये यहां पर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो ये यहां पर नहीं दिखाई देगी, इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 0 ये एरर दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। तो जब हम आप एरर चेकिंग करोगे, मान लीजिए इस पे एरर चेकिंग अप्लाई कर दिया आपने, तो ये दिखाएगा यहाँ पर कि एरर इन सेल C3। ठीक है, C3 में एरर आ रही है ये कौन सी एरर है, डिवाइड बाई 0 एरर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे यहाँ पर यही फीचर इस्तेमाल करा था तो वहां कोई एरर नहीं दिखा रहा था वो, लेकिन यहाँ पर इस सीट में एरर दिखा रहा है। ठीक है, आप इग्नोर कर दोगे तो इग्नोर कर देगा ये, नेक्स्ट कर दोगे तो अगला चेक करने लग जाएगा आगे कुछ कि आगे कोई एरर नहीं है। ठीक है, ओके कर दिया इसने। तो इस तरीके से ये दिखाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, डिवीजन बाय 0। अब इसके आप प्रेसिडेंट देखना चाहते हो तो ये देखिए प्रेसिडेंट ऐसे आ जाएंगे इसके। ठीक है, और इन्हें आप रिमूव कर दोगे तो ये रिमूव हट जाएंगे दोस्तों इस तरीके से। तो ये एरर चेकिंग ऑटोमेटिकली दोस्तों होती कैसे है, जैसे मैंने आपको पहले सर्कुलर सेल रेफरेंस समझाया था। ठीक है, पिछले वाले वीडियो देखेंगे आप, उसमें इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को ये सारी सेटिंग यहाँ कहाँ से चलती हैं, हमारी फाइल में जाएंगे हम दोस्तों। यहाँ पर फाइल के अंदर दोस्तों हम जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे दोस्तों फॉर्मूला में। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें जिसमें ये रेफरेंस समझाए हैं आपको, उसमें ये वाला ऑप्शन समझाया था कि इनेबल इंटेक्ट कैलकुलेशन ये क्या करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी जो लोग मेरा सेल रेफरेंस का वीडियो है शुरू के वीडियो में है वो लोग आप देख लें, ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका। ठीक है, एरर चेकिंग रूल्स। तो ये जो एरर चेकिंग होती है दोस्तों वो किसके हिसाब से होती है, वो इसके हिसाब से होती है। तो आप क्या करेंगे, डिवीजन बाय 0 आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आ ही नहीं रहा, तो हो सकता है किसी ने एरर चेकिंग रूल्स हैं ये आपके डिसेलेक्ट कर दिए हों। तो यहां पर ये सेलेक्ट होनी चाहिए, सेल कंटेन्स फार्मूला दैट रिजल्ट इन एरर। तो ये ऑप्शन टिक होना चाहिए, तभी ये ऑटोमेटिक चेकिंग होती है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनकंसिस्टेंट कैलकुलेटेड कॉलम formula in a table, cell containing years represented as a 2-digit, number formatted as a text to precedent by an apostrophe, formula inconsistent with the other formulas in the region, cell containing data types that could not refresh, formula which omit cells in a region, unlock cells containing formulas। ठीक है दोस्तों, ये सारे फीचर यहां से ऑन होते हैं। मिसलीडिंग नंबर फॉर्मेट आ रहा है कोई तो वहां पे एरर दिखा है, डेटा इंटर्ड इन ए टेबल इन इनवैलिड उसे दिखा है, फार्मूला रेफरिंग ए एम्प्टी सेल को रेफर कर रहा है कोई। ठीक है, जो खाली है, यदि आपने ये टिक कर दिया तो ये वहां पे भी एरर शो करेगा दोस्तों, तो खाली सेल के। तो दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग सही रहती है, लेकिन यदि कोई इसमें चेंज कर देता है, ठीक है, इसे छेड़ देता है, तब ये आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है कि एरर यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये सेटिंग हम यहाँ से आप इन्हें सही कर सकते हैं, तो इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी आपकी सेटिंग गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ पर जाके एक्सेल के ऑप्शन में फार्मूला में जाके ये सारी चीजें चेक कर लेना आप अपने लैपटॉप पर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं अब इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब आगे एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं, यानी हम देखने जा रहे हैं, हम कंसोलिडेट का टॉपिक देखेंगे हम लोग। यानी हमारे पास में डाटा दे रखा है, एक रीजन 1 का डेटा ये दे रखा है और रीजन 2 में ये डेटा दे रखा है मेरे के पास में, अप्रैल मई और जून का। तो रीजन 1 डेटा का अप्रैल मई जून का डेटा ये दे रखा है और रीजन 2 का ये दे रखा है। अब दोस्तों मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा कि कंसोलिडेट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंसोलिडेटिंग वर्कशीट क्या है, वर्कशीट या वर्कबुक दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द टर्म कंसोलिडेशन in the context of worksheet refer to several operations that involve multiple worksheets or multiple workbook files. In some cases consolidation involves creating link formulas. तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दोनों रीजन का डेटा यहाँ पर कंसोलिडेट करके लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दोस्तों कंसोलिडेट फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे दोस्तों।
ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर किसी भी जगह आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे कि आपको डेटा लेके आना है, और डेटा यहाँ पे आपको लेके आना है, वहां आ जाएंगे आप और डेटा पे क्लिक कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको कंसोलिडेट वाला ऑप्शन चेक करना है कि कहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे लैपटॉप में ये आ रहा है कंसोलिडेट। आपकी स्क्रीन का साइज बड़ा होगा तो ये ऑप्शन थोड़ा खुल के आता है। ठीक है, और ये छोटा लैपटॉप है तो वहाँ ये थोड़ा सा सिंक करके आ जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ डेटा के अंदर जाना है आपको, डेटा टूल्स में है। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम और ये सारे ऑप्शन होते हैं ना, वहीं पर ये आपको मिलेगा यहाँ कंसोलिडेट। तो दोस्तों यहाँ कंसोलिडेट पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद में आप बताओगे कि लेबल्स, यानी टॉप रो में आपका लेबल है, यानी कॉलम हेडिंग दे रखी है। ठीक है, लेफ्ट में क्या दे रखा है आपका। ठीक है, तो वो लेबल्स आपके लेफ्ट कॉलम में भी हैं और टॉप रो में भी हैं दोस्तों। इसके अलावा क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, ये भी ऑप्शन आपको ऑन कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए रीजन 1 के डेटा में कुछ भी हम लोग चेंज करते हैं तो वो तुरंत के तुरंत कंसोलिडेट डेटा में अपडेट हो जाना चाहिए। यदि ये ऑप्शन को हम टिक नहीं करेंगे दोस्तों, तो यदि रीजन 1 के डेटा में कोई चेंज कर देता है तो कंसोलिडेट में, ठीक है, वो फिर मर्ज होके नहीं आएगा। ठीक है, या सम कर रहे हैं तो हम लोग सम कर होके नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, हमें वो सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस को। तो रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और ये सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, और हम चले गए मान लीजिए रीजन 1 डेटा पर, और यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। ये डेटा है हमारे पास। तो इधर वाला भी हमारा लेबल है, इधर में भी ऊपर का हेडिंग आ रही है ये। ठीक है, तो रीजन 1 डेटा मैंने उठा लिया है। ठीक है, सीट का नाम है रीजन 1 डेटा। यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों आप, ये आ गया इस तरीके से। यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड टॉप रो। ठीक है, और ये लेफ्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारे लेबल्स हैं, इस वजह से हमें ये लोग टिक कर लेने हमारे पास में। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी हमें टिक कर लेना है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम लोग फिर यहीं पर क्लिक करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, ऐसे। और अब हम क्या करने जाना है, ठीक है, अब हम जाएंगे रीजन 2 पर इस तरीके से, और यहाँ रीजन 2 का डेटा यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ऐसे आ जाएंगे हम यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसे भी ऐड कर लेना है ऐसे। ठीक है, और फिर कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, ओके कर देना है। ये काम आप, ये तो सीटें दोनों हमारी यहीं पर हैं। ठीक है, एक वर्कबुक के अंदर ही है। यदि सीट आपकी अलग अलग वर्कबुक के में भी हैं तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां बस कंडीशन यही होती है, दोनों की दोनों वर्कबुक एट ए टाइम खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, आप उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप इस तरीके से कंसोलिडेट करके डेटा को ला सकते हो। ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो ये डेटा हमारा देखिए यहाँ कंसोलिडेट करके आ गया। ठीक है, यहीं पर तो हमने शुरू में क्लिक कर रखा था दोस्तों। तो ये डेटा अप्रैल का यहाँ आ गया, ये 5402 वाला है। तो ये देखिए रीजन में 402 है, इसमें तो है ही नहीं कोई। ठीक है, रीजन यहाँ पर है ये 402, तो 5000 यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए 5000। 401 6200 आ रहा है। कैसे आ रहा है 6200 दोस्तों? 401 2200 ये है। ठीक है, और ये 4000 ये है। तो टोटल मिला के ये आ रहा है 6200। ये देखिए ये आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी आसानी से डेटा हमारा कंसोलिडेट हो जाता है। ठीक है, यानी जो काम हम वैसे करते तो काफी टाइम लगता है, यहाँ काम हमारा चुटकियों के ठीक है अंदर, यानी बहुत फास्ट तरीके से हम लोग दोस्तों कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और कंसोलिडेट करते समय कोई जरूरी नहीं है हम सम फंक्शन लगाएं, हम एवरेज है और कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब डाटा हमारा उसी टाइप का होना चाहिए। अब दोस्तों मैं उस फंक्शन को बताता हूं कि ये मान लीजिए अब 403 है, मान लीजिए इसे मैं 1200 की जगह, अब देखिए यहाँ डाटा कितना आ रहा है, 403 का डाटा आ रहा है यहाँ पर। 401 देख लेते हैं दोस्तों, 401 का डेटा आ रहा है 6200। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूं कुछ, 401 का डाटा यहाँ पर मैं 2200 की जगह ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है, 3200 कर देता हूं ऐसे, इस तरीके से इंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज आ गया होगा, 7200 हो गया ना ये। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने एक ऑप्शन ऑन कर दिया था। ठीक है, हमने कंसोलिडेट करते समय ऑप्शन को ऑन कर दिया था। ऑप्शन ठीक है
ऑन करने की वजह से ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ये रीजन 2 में मैंने यहाँ 4000 की जगह मान लीजिए ये 401 में मैंने 6000 कर दिया ये ऐसे देखिए, और इंटर करा जैसे ही, तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन में देखिए ये अब डाटा 9200 आने लग गया, यानी ऑटो अपडेट हो रहा है। ये ऑटो अपडेट हो किसकी वजह से रहा है दोस्तों? इस ऑप्शन की वजह से, ये क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा जो ऑप्शन हमने ऑन कर रखा है दोस्तों, उसी की वजह से ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, यदि ये ऑप्शन हमने ऑन नहीं किया होता तो हम वहां चेंज करते हैं, यहाँ पर ये अपडेट होके नहीं आता। इसके अलावा टॉप रो लेफ्ट कॉलम ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमारा यहाँ लेबल है, ये भी हमारे लेबल है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो कंसोलिडेट में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तरीका सेम ही है, ठीक है। सेम आप मल्टीपल वर्कबुक में आपकी अलग अलग सीट्स हैं, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। सेम वर्कबुक में अलग अलग सीट्स पे अप्लाई करके मैंने अभी आपको दिखाया ही है। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका भी यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ मैक्रो के अंदर हम लोग मैक्रो देखेंगे अब इसमें, ठीक है। और मैक्रो का जो टॉपिक है, मैक्रो क्या होता है, जैसे वर्ड में भी मैक्रो बताए थे मैंने आपको। तो मैक्रो कैन बी डिफाइंड आइदर रिकॉर्डिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ टास्क, यानी जो काम हमें बार बार करना होता है सीरीज ऑफ टास्क, उसे हम लोग रिकॉर्ड करके डाल देते हैं इसके अंदर। इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म of automation. In its broadest sense, a macro is a sequence of instructions that automates some aspects of Excel so that you can work more efficiently and with fewer errors. दोस्तों इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है हमारे पास, Alt+F8 मैक्रो को देखने के लिए। इसके अलावा if you store one or more macros in a workbook, the file must be saved with macros enabled, which is a file with an XLSM extension. यदि आप चाहते हो कि मैक्रो रिकॉर्ड कराए और वो मैक्रो आपकी जो फाइल है उसके साथ में स्टोर हो जाए, तो आप उसे भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो XLSX से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, XLSX, यानी MS ऑफिस 2007 और उसके बाद के जो वर्जन आए हैं उनका एक्सटेंशन हो गया XLSX। उससे पहले 3 डिजिट का एक्सटेंशन हुआ करता था XLS केवल। तो ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, XLSM में। द फर्स्ट टाइम यू सेव ए वर्कबुक दैट कंटेन्स मैक्रो, द फाइल फॉर्मेट डिफॉल्ट टू XLSX, ये फॉर्मेट दैट कंटेन्स मैक्रो कांट कंटेन्स मैक्रो। तो XLSX जो एक्सटेंशन होता है ये फॉर्मेट होता है, इसमें मैक्रो स्टोर नहीं किया जा सकते, ठीक है। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, वो XLSM में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी फाइल में मैक्रो बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि चल नहीं रहा है मैक्रो में, दोबारा मैं जब खोल के कर रहा हूं तो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, अनलेस यू चेंज द फाइल फॉर्मेट टू XLSM। तो आप फाइल फॉर्मेट XLSM चेंज कर लेंगे आप, तो मैक्रो आपका फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीजें, ठीक है, मैं एक नई सीट में आपको करके दिखाता हूं दोस्तों। तो मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे यहां लगा लेता हूं, ठीक है, ऐसे। यही डेटा और इसे यहां पर सेट कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक नई सीट खोल लेता हूं, ठीक है, एक्सेल में जाके, और एक्सेल ही ऑन कर लेता हूं मैं दोबारा से, ठीक है। मैंने यहां से एक्सेल चलाया ऐसे एक्सेल, और मैं इसमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो एक मेरे पास में ये नई सीट आ गई, ये देखिए। ये भी खाली आ रही है क्या? एक सीट ये आ रही है मेरे पास दोस्तों, एक सीट ये आ रही है, ठीक है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ, ठीक है, ये रही। और एक सीट मेरे पास ये है मैक्रो की,
अब दोस्तों मुझे इसमें एक नई शीट में मैक्रो करना है, ठीक है। और मेरे पास में क्या पोजीशन है, ये शीट मुझे हर महीने बनानी पड़ती है, मान लो, ठीक है। रीजन, ठीक है, मंथ लिखना पड़ता है, टारगेट, ठीक है, सेल्समैनों का, और टारगेट अचीव किया है नहीं किया है, रिजल्ट क्या आया है, उन्होंने टारगेट से ऊपर सेल किया है माल या कम किया है। तो ये मुझे हर, ठीक है, महीने बनानी पड़ती है या हर सप्ताह बनानी पड़ती है, जैसा मेरा सिस्टम है। तो मंथली है ये, हर महीने बनानी पड़ती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ आप क्लिक कर लीजिए कहीं भी, ठीक है, क्लिक कर लेंगे आप, और यहाँ जाएंगे आप व्यू में जाएंगे, और यहाँ मैक्रो में जाके आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है दोस्तों। और मैक्रो का नाम आप दे देंगे कोई भी, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैक्रो का नाम दे दिया आपने, माई सेल्स रिपोर्ट, इस तरीके से दे दी। इतना ही लिख रहा हूं मैं। और मैं उसकी कोई शॉर्टकट की देना चाहता हूं, तो मान लीजिए मैंने एच डाल दिया इसमें, कंट्रोल एच के साथ में चल जाए ये। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, ठीक है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, ठीक है, हम दिस में लेंगे, दिस वर्कबुक ले लिया मैंने, ठीक है। ओके कर देंगे दोस्तों, तो ये मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब मैक्रो जैसे ही, ठीक है, अब देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए आने लग गया ये मेरे पास में, ठीक है। तो मैं यहाँ मैक्रो में जो कोई भी चीज़ डालना चाहता हूँ वो स्टोर कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब मान लो मैक्रो में ये सारी चीज़ मेरे को डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए, जैसे मैंने दे दिया, मान लीजिए सेल्स मैन, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सारी की सारी, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा सा ऑप्शन को, जो कोई भी आप काम कर रहे हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड होता जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर से डेटा को देख के इसमें फीड कर दूंगा, इस वजह से ये कर रहा हूँ, ठीक है। सेल्समैन, और यहाँ मैंने रीजन ले लिया, रीजन, ठीक है। यहाँ मंथ ले लिया ऐसे, यहाँ मैंने टारगेट ले लिया ऐसे, टारगेट ऐसे, ठीक है, अचीव्ड, ठीक है, और रिजल्ट ये, और यहाँ सेल्समैन के, ठीक है, नाम आ जाएंगे। तो मान लीजिए मैं शॉर्टकट में नाम दे दे रहा हूँ, अरुण दे दिया मैंने इसका, ठीक है, नरेंद्र दे दिया इसका, ठीक है, और मैंने इसका देव दे दिया ऐसे। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये, मान लीजिए ये सेल्समैन है, ये बार बार इनका डेटा मेरे को टाइप करना पड़ता है। मैं इतना ही करके देख रहा हूँ आपको, ठीक है। रीजन वगैरह ये आप डालना चाहते हो उसमें डाल दो, ठीक है, डालना चाह रहे हो तो डाल दो, ईस्ट, नॉर्थ, और ये, ठीक है, वेस्ट और साउथ, ऐसे डाल दिया मैंने। इतना ही सेव कर रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह लगा के छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये मैक्रो आपका स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेव हो चुकी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर सेव हो चुकी हैं। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा दोस्तों। इस फाइल को मेरे को सेव करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ऐसे और सेव करूँगा, ठीक है। तो पहली बार मैं सेव एज कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ठीक है। और मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ, तो अपनी लोकेशन बताऊँगा मैं, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर ही यूट्यूब वीडियो, ये फोल्डर के अंदर ही सेव करना है मान लीजिए, ठीक है, मैक्रो के नाम से, मैक्रो रिपोर्ट ऐसे। तो ये पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे, एक्सेल वर्कबुक पूछेगा मेरे से, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रही है। तो मुझे यहाँ लेना है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक नहीं लेना है, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक लेना है दोस्तों, ठीक है। इसे इस तरीके से लेना है मुझे, ठीक है। और मैं इसे सेव कर दूंगा ऐसे। और यदि ये मेरी फाइल ऑलरेडी सेव होती, तो जैसे हम लोग सेव करने की कोशिश करते तो ये बोलता कि ऐसे चेंज कर लो आप एक्सेल इनेबल्ड मैक्रो वर्कबुक में। अब क्या होगा, मैं मान लीजिए ऐसे डिलीट भी कर देता हूँ ऐसे, जो कुछ मैंने टाइप किया है ऐसे, और मैं इसे रन कराता हूँ ऐसे,
तो आप ठीक है यहाँ व्यू मैक्रो में जाएंगे और इसे आप यहाँ से रन करा देंगे। तो रन करा देंगे जैसे ही, तो ये सारा काम आपका हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एरर आ गई है। एक एरर क्यों आ गई है? एरर आने की वजह है एक, ठीक है, एरर आने की एक वजह है। वो वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि जिस समय मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उस समय मैंने दूसरी फाइल पे भी बार बार क्लिक कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये एरर आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो इन्हें सॉर्ट आउट कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको उसे भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये वाली जो सीट है मेरी, ये जो पहले ऑलरेडी बनी हुई है ऊपर की साइड में, ये जो आ रही है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये उसे खोल रहा है जाके। ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर बार बार क्लिक कर दिया था ऊपर नीचे सेव करने के चक्कर में। तो आप क्या करें, जब नई किसी भी वर्कबुक पे इसे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये। ठीक है, फाइल में जाएंगे आप, ठीक है, और न्यू करेंगे, न्यू वर्कबुक ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरी, ठीक है, वो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ठीक नहीं हुई है। तो व्यू मैक्रो में जाएंगे हम लोग। व्यू मैक्रो में जाके हम लोग यहाँ मैक्रो में गए, ठीक है, और यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो आ रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैक्रो का नाम जो कोई भी देना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्रो का नाम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने दे दिया, मान लीजिए माई सेल्स रिपोर्ट, इतना ही दे देता हूँ। शॉर्टकट की मान लीजिए मैं कंट्रोल-H डालना चाहता हूँ, कंट्रोल-H डाल देंगे। ठीक है, दिस वर्कबुक कर लिया मैंने, ओके करा। ठीक है, देयर इज ऑलरेडी मैक्रो असाइंड टू दैट की, यू शुड असाइन इन डिफरेंट शॉर्टकट कीज। तो ये कह रहा है कि इससे पहले ही एक मैक्रो असाइंड है। तो एक्चुअली क्या है, ये मेरी, ठीक है, शॉर्टकट की से पहले से ही एक असाइंड है मैक्रो। तो मैं चाहूँ तो उस फाइल को डिलीट भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे उसे? फाइल में गएंगे, सेव एज में गए, और मेरी वो जो फाइल थी ना अभी, ठीक है, कौन सी, एक्सेल इनेबल्ड वर्कबुक वाली, ये है मैक्रो रिपोर्ट, इसे मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से नहीं डिलीट करने दे रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर ओपन हो रही है, इस वजह से कैंसिल, यहाँ से ये यहाँ पर ओपन हो रही है दोस्तों। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है आपको, डोंट सेव। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं और मैक्रो इनेबल्ड जो आ रही थी वर्कबुक, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ बिल्कुल ही। ये आ रही है, देखिए अब डिलीट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये अब ऑन, ठीक है, नहीं है, डिलीट हो गई है। अब इसका मामला ख़त्म। अब मैं मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कोई, या नया व्यू मैक्रो में गए हम लोग, और अब यहाँ मैक्रो बनाना चाहते हैं हम कोई, ठीक है, या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये ले लेगा मेरा उसी शॉर्टकट की से। ठीक है, तो माई सेल्स रिपोर्ट करके मैंने ले लिया। ठीक है, कंट्रोल-H, वही शॉर्टकट की कंट्रोल-H या कोई सी भी लिखो शॉर्टकट की ले सकते हैं आप, जो खाली मिल जाए आपको। ओके करेंगे। अब रिकॉर्डिंग दोस्तों चालू हो गई हमारी। तो मैक्रो में इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, ये इसीलिए मैंने जो दिक्कतें आती हैं वो आपको करके बता दी है। ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ दोस्तों इसमें, क्योंकि आप मैक्रो रिकॉर्ड करते समय इधर उधर आपको, ठीक है, क्लिक नहीं करना है, नहीं तो उसमें एरर आ जाएगी। सेल्समैन, ठीक है, रीजन दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, मंथ दे दिया ऐसे, और यहाँ मैंने ऐसे टारगेट दे दिया, ऐसे टारगेट, और मैंने इसमें, ठीक है, ये टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया, ये डाल दूंगा मैं इसके अंदर ऐसे, और आप इसमें रिजल्ट डाल देंगे ऐसे ऐसे। तो यहाँ सेल्समैन का नाम आपने डाल दिया, मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ इसका अरुण प्रताप, ठीक है, नवीन, ठीक है, सुरेश, सुनील, ऐसे, राजेश, ऐसे डाल दिया मैंने। रीजन डाल दिया उनके जो कोई भी हैं, ईस्ट। ये रिपोर्ट मुझे हर महीने बनानी पड़ती है, तो मैं ऐसे एक मैक्रो में डाल के, ठीक है, इसे सेव कर लूँगा। तो बस अब मुझे महीने की इनकी और टारगेट और ये सब रिकॉर्ड, ये डालना पड़ेगा रिकॉर्ड, बाकी सब मेरा ये मैक्रो चल जाया करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
तो इसके लिए मैंने ये मान लीजिए जैसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें होम में जाके ऐसे मान लीजिए मैंने बोल्ड कर लिया, कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों, यहाँ व्यू में जाएंगे फिर इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है दोस्तों आपकी। अब इसके बाद में ये आपको फाइल सेव करनी है, तो सेव करोगे जब फाइल को मान लीजिए, ठीक है, तो आपको सेव किस में करनी है, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में ये, ठीक है, और यहाँ ये माई रिपोर्ट करके ऐसे आप सेव कर देंगे ऐसे। तो सेव हो गई दोस्तों यहाँ पर। अब मान लीजिए ये आपने डिलीट कर दिया, डिलीट करके आपको फिर कभी ये मैक्रो रन कराना है तो यहाँ चले जाइए आप, ठीक है, व्यू मैक्रो में चले जाइए आप, ठीक है, ऐसे, और इसे आप रन करा दीजिए ऐसे। तो ऑटोमेटिकली ये काम फटाफट आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सेल्समैन इसका यहाँ पे चला गया ये ऐसे, कंट्रोल वी। तो आपको मान लीजिए फिर आपने ऐसे डिलीट कर दिया ऐसे ऐसे, ये डिलीट कर दिया, फिर रन कराना है, आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पर और व्यू मैक्रो में जाइए और इसे रन करा दीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फटाफट रन हो जाएगा ये। यही काम हम लोग कैसे कर सकते हैं हम, यानी हमारे पास क्या है एक ऑप्शन, पहले आप क्लिक कर लीजिए यहाँ अल्टर, ठीक है, हमारे पास अल्टर F8 दोस्तों, क्या प्रेस करना है हमें, अल्टर F8 प्रेस करेंगे तो हम सीधा मैक्रो में चले जाते हैं, हमें यहाँ से भी जाने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ से जाके हम सीधा सेलेक्ट करके जो मैक्रो हमने बना रखे हैं, एक से ज़्यादा मैक्रो भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑल ओपन वर्कबुक में चलेगा, ये रन करेंगे ऐसे चल जाएगा फटाफट। इसके अलावा दोस्तों एक शॉर्टकट की भी बनाई थी हमने, कंट्रोल H, इसे बनाते समय, तो कंट्रोल H आप दबाएंगे तब भी ये काम हो जाएगा दोस्तों। ये अभी मैंने शॉर्टकट की दबा के उसी से काम किया है, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, ठीक है, और इसे आप क्या करेंगे, कंट्रोल H ऐसे। अब मान लीजिए सीट 1 पे चला दिया मैंने, अब सीट 2 पे चाहिए मानो, अगले कंट्रोल H यहाँ पे चला दीजिए आप, सीट 3 पे चलाना है आप, कंट्रोल H ऐसे चला दीजिए आप। तो इस तरीके से दोस्तों मैक्रो आप रन करा सकते हैं, ठीक है। और आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो के थ्रू आप कैसे बटन पे कोड लिख सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आगे आने वाली हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे आप। तो अभी आप इसका नॉर्मल यूज समझ जाइए आप, ठीक है। नॉर्मल यूज क्या है कि यानी कोई भी रिपीटेटिव किस्म का काम जो हमें करना होता है मैक्रो में बार बार, ठीक है, वो हम आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय जैसे अभी हमने करा था कि दूसरी वाली फाइल पे क्लिक कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, वो काम नहीं करने, नहीं तो आपका मैक्रो में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, और एरर आ जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को एक्सेल की, एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लेनी है और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या और कोई भी एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए हमें आप लोगों को गूगल में सर्च करना है बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़। तो दोस्तों आप बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च करोगे आप, तो ये आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से गूगल में ये पूरा स्टाफ पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है, ठीक है। फ़ोन नंबर्स वगैरह ये सारे मिल जाएंगे आपको और आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च करके, यदि आप नियर बाई रह रहे हैं आप, तो आप हम लोगों से, ठीक है, ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं मान लो पहले, ठीक है, और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हमसे दूर रह रहे हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, अपना वीडियो 1 बाय 1 देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं 11 वीडियो डाल चुका हूँ ये, और ये 12वां वीडियो है, और वीडियो में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और जो लोग हमारे नियर बाई रहते हैं वो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो हम उससे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर कराना चाहते हैं और नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या पुराना लैपटॉप सेकेंड हैंड लैपटॉप बाई करना चाहते हैं, या उनके लैपटॉप में स्क्रीन टूट गई है, बैटरी ख़राब हो गई है, मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, कीबोर्ड ख़राब है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है लैपटॉप से रिलेटेड, तो वो हमें सर्च कर सकते हैं बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से, बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको हमारा ये सारा एड्रेस मिल जाएगा, पूरा का पूरा एड्रेस, ठीक है, और आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है,
ठीक है, हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे आपको, क्योंकि हम लोग रिपेयरिंग भी करते हैं, चिप लेवल रिपेयरिंग। इसके अलावा नए और ओल्ड लैपटॉप में डील भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग हमसे, ठीक है, हमारी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पर सर्च मार सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से HTTP ऐसे करके, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर एस नहीं है, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें एस नहीं है। और आप हमें सर्च कर सकते हैं ऐसे BIITM.com से, ऐसे इस तरीके से दोस्तों। तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट खुल जाती है, फ़ोन नंबर वगैरह ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा मिलेगा आपको, डिफरेंट तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ लोग हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं और 1 या 2 वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें लगता है कि 1 और 2 वीडियो ही डाला गया है, लेकिन वो हमें सर्च करें संजय एडू वर्ल्ड के नाम से। दोस्तों मैं हर वीडियो में ये चीज़ें अभी डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग फैमिलियर नहीं है, वो नहीं जानते, वो एक वीडियो देख लेते हैं और कहते हैं कि अभी बाकी कोई वीडियो अभी बनाया ही नहीं है इन लोगों ने। तो संजय एडू वर्ल्ड चैनल को हमारा देख लीजिए, संजय एडू वर्ल्ड यूट्यूब पे ऊपर ही आ जाएगा, जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो गूगल या यूट्यूब में सर्च करिए आप संजय एडू वर्ल्ड। और वहाँ यदि आप टैली से रिलेटेड, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड, ठीक है, आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं 37 वीडियो डाल चुका हूँ। ये आज 38 वीडियो डाल रहा हूँ। नॉर्मली 40 घंटे से ऊपर का वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ये 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 12वां वीडियो ये अभी वाला है, ये जो कि अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप 1 बाई 1 वीडियो प्ले करा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लो टैली आपको कंप्लीट सीखना है तो आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करिए, उसका प्रैक्टिस करिए अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर। उसके बाद में अगला वीडियो देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए एजिटेज, जैसे मैं कराता जा रहा हूँ। ये आप कान में लीड लगा लीजिए और जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पर करते जाइए। तो आप घर बैठ के ही आप टैली सीख जाएंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से विंडो सीख जाएंगे आप, विंडो XP से लेके मैं विंडोज 11 तक के सारे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ वीडियो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं, अभी XP और विंडोज 7 के वीडियो डालें, ठीक है। अभी इसमें विंडोज 8, 10 और 11 के वीडियो डालने बाकी रह गया है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है मैं आपको इस तरीके से, ठीक है, वीडियो डालता जा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, जैसे एक्सेल के सारे वीडियो देखने हैं दोस्तों आपको, तो एक्सेल पे क्लिक कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ प्ले लिस्ट खुल जाएगी आप, और 1 बाई 1 करके आप सारे के सारे वीडियो प्ले करा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो आप उस चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और एक्सेल और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है आपकी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि आगे मैं प्रोग्रामिंग के वीडियो भी डालने वाला हूं दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएंगे 1, 2, 3 करके, आप ये ऑटोमेटिकली प्ले होते जाएंगे और आप क्लिक करके कोई भी वीडियो आप इसमें चला सकते हैं, ठीक है। तो 11वें वीडियो तक है और ये अभी 12वां वीडियो है, 12वां वीडियो अभी लिस्ट में आ जाएगा आज के बाद में, ठीक है दोस्तों। तो ये 11-12 वीडियो आ गए हैं और मेरे सारे के सारे वीडियो ऐसे नहीं है 10 मिनट 15 मिनट वाले हों, सारे, ठीक है, बड़े वीडियो हैं। एक वीडियो में कई सारे टॉपिक कवर करे गए हैं, ठीक है, और डिटेल में कवर करे गए। नॉर्मली कोई वीडियो 1 घंटे का है, कोई 1.25 घंटे का है, कोई 1 घंटे का है, इस तरीके से वीडियो अवेलेबल हैं दोस्तों। तो आपको 1 बाई 1 देखने और अपनी नॉलेज बढ़ानी है। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।